हेलो दोस्तों, मैंने बिछाई मैट। आफ्टर वर्कआउट मैं करूँगी होल बॉडी स्ट्रेचिंग। तो मैंने स्टार्ट किया है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच में पूरी बॉडी के मसल्स को मूव करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं थाई स्ट्रेचिंग, लेग्स स्ट्रेचिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा मतलब टो हैं हमारे, उनको हम आगे पीछे कुछ आगे फिर पीछे स्ट्रेच करेंगे। इससे काफ मसल्स और थाई दोनों स्ट्रेच होते हैं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होते हैं। फिर हम दोनों लेग्स को स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब खड़े पोजीशन में कर लेंगे, नी से बेंड करके। इसके बाद हम उसको भी सारी मसल्स को मूव करेंगे। इसके बाद फिर हम स्ट्रेच करेंगे थाई, एक सिंगल लेग्स। कोशिश करना है अपने फोर हेड को टच करना है अपने नी पे, स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद में फिर दूसरे पैर को हम फोल्ड करके हम करेंगे स्ट्रेचिंग। उसको अच्छे से प्रेस करेंगे, इससे थाई ग्लूट्स आपके अच्छे से स्ट्रेच होंगे। उसके बाद में उसी पैर को हम पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से स्ट्रेचिंग करेंगे। इससे हमारी इनर थाई थाई दोनों मतलब अच्छे से होते हैं स्ट्रेच। ठीक है। इसके बाद में हमने किया अदर लेग स्ट्रेचिंग स्टार्ट। ये थी हमारी अदर लेग स्ट्रेच। अच्छे से करनी है स्ट्रेचिंग हमें। अपने लेग्स को लगता है कि ऐसे नहीं हो सकती, तो अपने लेग्स को आगे से टो पकड़ो टाइट करके और कोशिश करो आगे की तरफ झुकने की। इससे क्या होगा, आपके लेग्स काफ़ी अच्छी स्ट्रेच होगी। अदर लेग को फिर हम फोल्ड करके क्रॉस बाय क्रॉस लेके आएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। फिर उसी लेग को पीछे की तरफ रख के फिर स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग इसमें क्या होता है, ग्लूट्स हो गया, इनर थाई हो गया, आउटर थाई हो गया, सारे थाई से स्ट्रेच होंगे अच्छे से। दोनों लेग्स के साथ में करेंगे, एक लेग पीछे और एक आगे की तरफ रखे। एक स्ट्रेट रखना है, एक पीछे स्ट्रेट करना है। ठीक है। ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग। दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, हमारी इनर थाई खुलेगी भी और अच्छे से स्ट्रेच होगी। अगली बार करने में भी मज़ा आएगा और आपको आगे वाले टाइम के लिए, आगे वाले वर्कआउट के लिए फिर से रेडी हो जाएगी बॉडी। स्ट्रेचिंग बहुत कंपलसरी है, दोनों दोनों पैरों के साथ करेंगे। ठीक है। ये है हमारी स्ट्रेचिंग। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लेटेंगे, एक सिंगल पैर को उठाएंगे और सीधा फोल्ड करके स्ट्रेच करेंगे टाइटली। ये हमारी हैमस्ट्रिंग हो गया, ये काफ मसल्स हो गई, स्ट्रेच होते हैं, एंकल स्ट्रेच होता है अच्छे से। ठीक है। थाई स्ट्रेच होती है। ये सारी स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेच अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ मैं। इसमें ग्लूट्स और अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। किसी की आई बॉल। इसके बाद हम स्ट्रेच आगे स्ट्रेच करेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेच। क्या करेंगे, शोल्डर को क्रॉस रखेंगे और उसके ऊपर लेट जाएंगे। इससे काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग है। अब इससे शोल्डर काफ़ी अच्छे स्ट्रेच होते हैं। पहले एक शोल्डर करेंगे, अब दूसरा शोल्डर कर रहे हैं हम। आफ्टर वर्कआउट रेगुलर करनी है आपने स्ट्रेच। जब स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, ये है कोबरा पोज। इससे हमने बैक स्ट्रेच की। अब हम लेट जाएंगे। अब हम लेग्स के लिए फिर स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें लेग्स, थाई, बैक, शोल्डर्स, फोर आर्म सारे स्ट्रेच हो रहे हैं। उसके बाद में देखो सिंगल हैंड से करूँगी। इससे आपकी अपर बैक स्ट्रेच हो रही है अच्छे से। अपर बैक के लिए है ये वाली स्ट्रेचिंग। दोनों 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 साइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। ये स्ट्रेचिंग, इससे थाई, इनर थाई, आउटर थाई सारी स्ट्रेच हो रही हैं। किसी के आगे मुझे बॉल लगी, मैंने उनको कुछ बोला, पता नहीं किसी ने कुछ पूछा, मुझे नहीं पता क्या पूछा, याद नहीं है मुझे। ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे स्ट्रेचिंग के लिए। देखो बैक थाई पे जाके मैं बैठूंगी पीछे, तो आगे के पैर, आगे की इनर थाई जो क्वाड्स है वो स्ट्रेच होगा अच्छे से। देख। ठीक है। पहले एक लेग से करेंगे, फिर दूसरे लेग से करेंगे। ये अच्छा वर्कआउट है, एक तरह से स्ट्रेचिंग। इससे बॉडी की सारी मसल्स खुलते हैं और अगले टाइम के लिए रिकवरी भी शुरू हो जाती है स्ट्रेचिंग करने से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एंकल स्ट्रेच कर रहे हैं।
पहले एक पैर का करेंगे, फिर दूसरे पैर का करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा होके अब हम बनाएंगे बेबी पोज। वैसे बच्चा बैठता है ना, इससे क्या होता है, थाई प्रेस होती है तो अच्छा से स्ट्रेचिंग होती है। कोशिश करनी है आगे की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ये है बेबी पोज। दोनों थाइयों को अलग करके बीच में आपके ग्लूट्स नीचे ज़मीन पर टच होने चाहिए। इससे आपकी इनर थाई, ग्लूट्स, पेल्विक्स पूरा खुलता है इससे, और अच्छे से स्ट्रेच होता है। और पीछे लेट जाएंगे, ठीक है, पूरा ज़मीन पर टच होना चाहिए। बेस्ट एक्सरसाइज है पेल्विस के लिए, थाई के लिए, इनर थाई के लिए, आउटर थाई के लिए। ग्लूट्स खुलते हैं इससे अच्छे से, ये ग्लूट्स वर्कआउट है। इसकी बात करेंगे हम ब्रिज, जिससे बैक, शोल्डर्स, थाई, टोस, एंकल सारे, मतलब सारे स्ट्रेच हो गए इससे। देखना पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग है, नेक सब अपनी अपनी जगह पोस्चर पे है पूरी बॉडी, जैसे पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। इसके बाद करेंगे हम उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेटने के बाद हम स्ट्रेच करेंगे, अपने लेग्स को मूवमेंट रखेंगे, मूव करते रहेंगे। इससे मसल्स हल्की होती हैं, थोड़ा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। पहले सिंगल पैर की स्ट्रेच करेंगे। इससे क्या है, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स स्ट्रेच हो रहे हैं। और जॉइंट्स पकड़ेंगे तो ये सिन बोन जिसको बोलते हैं, सिन बोन स्ट्रेच होगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद रखा है हमने कोबरा पोज। वेरी गुड। हमारी स्ट्रेचिंग हम क्या करेंगे, एक ब्रीज बनाएंगे और अब पीछे से पैर आगे की तरफ, आगे से हाथ दोनों रख के फिर स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करने अपने फेस को दोनों घुटनों से टच करें अच्छे से, ये होती है फुल स्ट्रेचिंग। हमारी बॉडी होगी अच्छे से स्ट्रेच। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहनेंगे अपने शूज़। ये मैंने पहने शूज़। शूज़ पहनने के बाद में फिर मैंने अभी मैंने एक शूज़ भी नहीं पहना, वो पहन रही हूँ मैं। पहले पहना सॉक्स, सॉक्स के बाद पहनूंगी मैं अब शूज़। इसी शूज़ के साथ में हम वर्कआउट करेंगे फिनिश, और मैं चले जाऊंगी दोस्तों अपने घर, क्योंकि आज पार्क में वर्कआउट रखा हुआ था। आज किया हमने हैवी वर्कआउट के बाद हमने किया पूरी बॉडी स्ट्रेच। पीछे अंकल आके भी मेरे को नोटिस कर रहे हैं कि लड़की मेहनत कर रही है। अब हम करेंगे अगली स्ट्रेचिंग। ठीक है, मैंने पहने शूज़। शूज़ के बाद अब हम मैट सेट करेंगे। यहाँ किया हमने अपना वर्कआउट फिनिश, शूज़ पहन के वर्कआउट किया फिनिश। अब हम चले अपने घर। चलो।